बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा की श्रृंखला में आज पंचम 10 दिवस की कथा है। इस 15वें दिन की कथा के अंदर में भावनिष्ठा रूप से भगवान शंकर की युद्ध खंड की आगामी कथाओं को आप और हम सब लोग भक्ति भाव से श्रवण करेंगे। जैसा कि गत आज 14 दिनों से आप लोग भगवान शंकर की अमृत लीला वाली कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, जिसको श्रवण करके ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्रावण मास के अंदर में भगवान शंकर इस कथा के माध्यम से स्वयं ही विभिन्न प्रकार की लीला और रसो उत्सव आप और हम सब के बीच में कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल की कथा में शंखचूड़ की कथा को सुनी थी, उस शंखचूड़ की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर महर्षि कश्यप की पत्नी दनु, उसने भगवान की पूजा की, तप किया, लेकिन पुत्र भी मांगा तो द्वेषपूर्ण रूप से पुत्र मांगा। उस प्रभाव से दंभ के आगे संतान बहुत कठिन तप करने के बाद हुई, और शंखाचूड़ भी जब हुआ तो उसको भी उसने अपने द्वेष की बलि पे उसको चढ़ा दिया। दूसरों का सुख चैन छीनने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते, ये शंखचूड़ की कथा कहती है। जो लोग दूसरों का अनहित करके अपना हित समझे वो कभी पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता, ये शंखचूड़ की कथा कहती है। आज उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में भगवान वेदव्यासी जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, आगे भगवान शंकर की लीला के अंदर में और किस दैत्य का संहार हुआ? प्रभु भोलेनाथ की लीला में और किस दैत्य का संहार हुआ? तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो कि उसी सतयुग के अंदर में एक बार माँ पार्वती और भगवान शंकर एकांतवास करने के लिए मंदराचल पर्वत पे गए। तो भगवान शंकर समाधि में नहीं बैठे थे, नेत्र खोल के वो त्रिभुवन को देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। यहाँ पर नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि प्रभु भगवान शंकर क्या देख रहे थे? तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर ये देख रहे थे कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जो जीवात्मा अपने कर्म बंधनों के अंदर में बंध कर कर्म भोगने के लिए आता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से पाप और पुण्यों को देखकर अपने कर्मों को भोगता है, वो परमात्मा शिव देख रहे थे। इतने में माँ पार्वती ने पीछे से जाकर भगवान शंकर के नेत्र को हाथ से बंद कर दिया। जब हाथ से नेत्र को बंद कर दिया तो भगवान शंकर के नेत्र बंद हुए, और नेत्र जब बंद हुए तो भगवान शंकर के
माथे पे तेज पुंज से पसीना निकला। उस पसीने से नेत्र में एक मद निकला, उस मद से एक बालक उत्पन्न हुआ। और चूंकि शक्ति के हाथ के स्पर्श से परमात्मा शिव के उस पसीने से और आँखों के मध्य से जो बालक उत्पन्न हुआ, वो बालक अंधा हुआ। बालक तो उत्पन्न हुआ लेकिन अंधा हुआ। यहाँ पे सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर के द्वारा बालक उत्पन्न हुआ, वो अंधा कैसे हो गया? तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव आत्मा सनातन धर्म को छोड़कर, शिव और हरि की भक्ति को छोड़कर अन्यत्र किसी धर्म में जाता है, वो उसी प्रकार अंधा होता है जिस प्रकार वो बालक अंधा उत्पन्न हुआ है। जो कोई भगवान शंकर की, हरि भगवान की पूजा छोड़कर अन्यत्र कोई पूजा करता है, अन्यत्र कोई धर्म को अपनाता है, वो ऐसे ही अंधा होता है। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि प्रभु, उस बालक का उत्पन्न होना, ये उस समय उस कल्प का क्या विधान रहा होगा? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो बालक साधारण नहीं था, भगवान शंकर के शरीर के पसीने से उत्पन्न था। भगवान शंकर और माँ पार्वती के द्वारा ही वो उत्पत्ति, वो भी संतान थी जिसका नाम था अंधकासुर। उसका नाम था अंधकासुर। युद्ध खंड की ये अंतिम कथा है जिसमें अंधकासुर का व्याख्यान है और साथ में थोड़ा सा बानासुर का भी व्याख्यान है। और बानासुर वो बानासुर है जिसने उषा के साथ विवाह करके कामदेव जी का, इस कृष्णा अवतार में कामदेव जो भगवान शंकर के द्वारा भस्म हो गया था, उसकी भी लीला का वर्णन है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने भगवान शंकर की इस अमृतमय लीला को सुनाने के लिए सूजी से कहा कि प्रभु, इसमें फिर हुआ क्या? वो बालक तो उत्पन्न हो गया, वो क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि यही बात माँ पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपके नेत्र को बंद किया था, मैंने नेत्र को बंद किया था, लेकिन उस नेत्र के बंद करने में ये बच्चा कहाँ से हो गया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो देवी, जब आपने नेत्र को बंद किया था तो मेरे शरीर से जो पसीना निकला था वो मेरे नेत्रों के मद के द्वारा और तुम्हारे हाथ के स्पर्श से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ, उससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। ये बच्चा तुम्हारी और हमारी संतान है। अब इस बात को सुनकर माँ पार्वती विस्मित हुई कि ऐसी संतान। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इस संतान को साधारण नहीं समझना, बस गलती ये हो गई है कि नेत्र तुमने बंद कर दिए इसलिए अंधा है, बाकी इसके अंदर में तेज बिल्कुल मेरे समान है। अब यहाँ पर नारद जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु, उस अंधे बच्चे ने किया क्या? तो कहने लगे कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में सतयुग में भगवान के 2 द्वारपाल हम ही लोगों के द्वारा श्राप देकर पृथ्वी लोक पे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए थे। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? भगवान शंकर की आराधना की और कहने लगा कि प्रभु, मेरे को एक बलशाली पुत्र दो जो आपके समान हो। जब उसने बड़ी कठिन तपस्या की तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वो अंधा बालक उसे दे दिया। अब उस हिरण्याक्ष ने पूछा कि प्रभु, आपने ये बच्चा दिया, अंधा दिया, वो क्यों? तो भगवान कहने लगे कि ये अंधा है तो ठीक है, अगर इसकी नेत्रें खुल जाएंगी और ये देखने लगेगा तो ये कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि तुम असुर हो और ये रुद्र है, तुम्हारा और इसका कोई समानता नहीं है, और इसको कभी भी आसुरी प्रवृत्तियों में मत डालना, नहीं तो तुम्हारा कुल सब विध्वंस हो जाएगा। भगवान शंकर ऐसा आशीर्वाद देके चले गए। अब उस हिरण्याक्ष ने क्या किया, भगवान शंकर के दिए गए आशीर्वाद का परिहास किया कि भगवान ने वरदान भी दिया तो क्या वरदान दिया, एक अंधा बालक दिया, उसने परिहास किया। जब उसने परिहास किया तो श्रीमन नारायण भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक तो परमात्मा शिव ने अपने अंश को दिया और उसने उसका परिहास किया। कई बार हम लोग भगवान की माया से प्रेरित होकर कोई वस्तु जब हमें नहीं मिलती है तो हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, परमात्मा ने हमें कोई सुख नहीं दिया। जो लोग ऐसे भाव अपने मन में रखते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप ये देखो कि परमात्मा ने आपको पशु से इंसान बना दिया, क्या ये कम है? उसके बाद में उचित स्थान पे रहने को वास, उच्च अन्न, परिधान, समाज, कुल, और क्या चाहिए आपको? आपके कर्मों से भी अत्यधिक परमात्मा ने दिया है, और उसके बाद अगर आप उनकी उन लीलाओं को देखकर मन में ये कहो कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो हमसे और आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। अब ये जब श्रीमन नारायण भगवान को अच्छा नहीं लगा तो इधर हिरण्याक्ष ने क्या किया, उस बच्चे को बाहर नहीं निकाला और वो अपने ही किए गए तपों और सिद्धियों के दंभ पे उसने पृथ्वी को उठाया और समुद्र के अंदर फेंक दिया, रसातल में फेंक दिया। जैसे ही रसातल के अंदर में पृथ्वी को फेंक दिया तो भगवान श्रीमन नारायण ने बड़ा अवतार लेके आए। ऐसे परमात्मा श्री हरि बड़ा रूप लेके आए और उन्होंने उस अवतार के अंदर में हिरण्याक्ष को मुक्त कर दिया, पृथ्वी को उनका लोक दे दिया। अब जो हिरण्यकशिपु था उसे बड़ा द्वेष हुआ कि भगवान शंकर के दिए गए आशीर्वाद का परिहास ही तो मेरे भाई ने किया था, उसके एवज में श्रीमन नारायण भगवान ने मेरे छोटे भाई को मार दिया। अब वो भगवान श्री हरि का कट्टर विरोधी हो गया और उसके यहाँ पर प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। संक्षिप्त वर्णन है शिव महापुराण में, वही संक्षिप्त वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ। अब भगवान श्री हरि की नाना प्रकार से उसने परीक्षण करना चाहा। अंत में अपने बेटे के सत्य, धर्म और श्रद्धा और भक्ति का परीक्षण जब करना चाहा तो खम्भ के अंदर से नरसिंह भगवान आए और हिरण्याक्ष की भी मुक्ति हुई। खूब तपस्याओं के बाद, ब्रह्मा जी के सब वरदानों के बाद यह अधिक मास परमात्मा ने बनाया और उसका मुक्त कर दिया। अभी आप कल से अधिक मास में विष्णु पुराण की कथा सुनेंगे गत एक माह, और बाद में जब पुनः अमावस के बाद जो प्रतिपदा की तिथि आएगी उस तिथि से इसके अंतिम के 5 खंड की कथा वो लास्ट के 15 दिनों में आप लोग श्रवण करेंगे। कल से विष्णु पुराण की कथा होगी, वही दैनिक प्रातःकाल, और उसी प्रकार से होगी जैसे अभी शिव महापुराण हो रही थी। अब यहाँ पर जब नरसिंह अवतार हो गया, प्रहलाद जी को गद्दी भी मिल गई, तो हिरण्यकशिपु के और जो बच्चे थे उन्होंने अंधकासुर को देखकर हंसने लगे कि हिरण्याक्ष की गद्दी प्रहलाद जी ने खुद ही अपने स्वेच्छा से अपने उस अंधे भाई को दे दिया कि ये तुम्हारे पिताजी का साम्राज्य था, इसको तुम भोगो। क्योंकि प्रहलाद जी
परम धर्मात्मा हैं, दूसरों का अधिकार नहीं मारते। और अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरों का हक ना खाए। किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अभी आप 10 रुपये मारेंगे और भविष्य में आपको 1000 में देना पड़ जाए, इसकी कोई वो प्रमाण नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने उस अंधे भाई को उनके पिता का जो साम्राज्य था वो दे दिया। लेकिन प्रहलाद जी के और भी भाई थे जो हिरण्यकशिपु से उत्पन्न थे। उन सब लोगों ने उस अंधकासुर का मजाक बनाना शुरू किया कि भाई इस अंधे को जो तुमने उस प्रदेश का राजा बनाया है, ये अंधा व्यक्ति राज्य को भोगेगा कैसे, चाहे ये शंकर का अंश ही क्यों ना हो। जिसकी दृष्टि नहीं है वो व्यक्ति के लिए सर्वत्र अंधकार है। और ये कथा कहती है कि ये बिल्कुल सत्य वार्ता है। जिसकी दृष्टि नहीं है, ज्ञान की दृष्टि बंद है और अन्यत्र दृष्टियाँ खुली हुई है, उसके लिए सब कुछ अंधकार ही है, उसके लिए ज्योतिर्मय कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर उन भाइयों ने इतनी निंदा की कि उस बच्चे को अच्छा नहीं लगा। वो रोता हुआ मंदराचल पर्वत के कंदराओं में आ गया, जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई थी उसी कंदराओं में वो आ गया। भगवान भूत भावन शंकर की कृपा से 10,000 वर्ष तक उसने तप किया। ब्रह्मा जी का तप किया तो इंद्रादिक देवता जाकर कहने लगे ब्रह्मा जी को कि प्रभु ये अंधा क्या वर मांग रहा है। तो इंद्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा की कोई भी वस्तु का निंदा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने उसे अंधा बनाया है। मैं देखता हूँ कई बार कुछ लोग किसी प्रकार की अपंगता का परिहास उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भैया हम जो ये परिहास कर रहे हैं, अरे उसको तो उसके कर्मों की सज़ा मिली है और आप परिहास करके अपने कर्म बना रहे हो। कोई गरीब है, ये परमात्मा के कृपा से उसके कर्म ऐसे हैं तो वो गरीब है। आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है तो ये हरि की बड़ी कृपा है। लेकिन गरीब का परिहास मत उड़ाओ, किसी का परिहास मत उड़ाओ, क्योंकि परमात्मा को ये उड़ाया हुआ परिहास अच्छा नहीं लगता। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उसी प्रकार से अपना तीसरा नेत्र खोलता हूँ जिस प्रकार से मैं असुरों के आताताइयों पर खोलता हूँ। फिर व्यक्ति के कुल नाश हो जाया करते हैं। इसी लेके किसी का परिहास नहीं उड़ाना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तुम घबराओ नहीं, जाओ, लेकिन उसका परिहास तुम भी मत उड़ाओ। क्या पता कल वो तुम्हारी गद्दी का राजा बन जाए। तो इंद्र कहने लगा कि प्रभु वो गद्दी का राजा बनेगा कैसे, उसको तो दिखता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अब वो तुम्हारी ही गद्दी का राजा बनेगा, जाओ। ये कथा उन सभी लोगों के लिए भी शिक्षादायिनी कथा है जो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, योग्यवान समझते हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी गद्दी पे अब एक अंधा ही बैठेगा, जाओ अब तुम जो मर्जी कर लो। इसी लेके कहते हैं कि परमात्मा का भजन करो तो स्वर्ग नहीं मांगना, क्योंकि स्वर्ग पे तो अंधा भी बैठ सकता है, स्वर्ग अंधा भी जा सकता है, लेकिन मुक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, मोक्ष हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ जो भगवान का सच्चे निष्ठ भाव से भजन करता होगा उसी को परमात्मा देगा। अब यहाँ पर में भगवान शंकर की कृपा हुई है, ब्रह्म देवता प्रकट हुए। वो बालक ब्रह्मा जी के आगे रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु ये बात सत्य है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन ये भी बात सत्य है कि मैं रुद्र का अंश हूँ।
ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये बिल्कुल सत्य है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो दुखी क्यों है? वो कहने लगे कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लोग मेरी हंसी ही उड़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई पृथ्वी पे मेरे द्वारा संरचित जीव की हंसी उड़ाता है उसे कई हजार वर्ष तक नरक में भोगना पड़ता है, और नरक में भी निम्न से निम्न योनियों में से जन्म लेना पड़ता है, जो ब्रह्मा जी के कृत की परिहास करता है। ब्रह्मा जी के कृत कौन है? आप और हम लोग, ये पशु पक्षी, ये उन्हीं की डिज़ाइन है। उन्होंने ही इसको बनाया है, तो उसका परिहास उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तू रो मत, जिन जिन लोगों ने तेरा परिहास बनाया है तो उन्हीं का सम्राट बनेगा। तू घबरा मत, तू उन्हीं का सम्राट बनेगा। तू अपने आँखों की बजाय अपने मंत्री की आँखों से देखकर लड़ाई करेगा। घबरा मत। अब मैंने तुझे वरदान दिया कि अमरावतीपुर का राजा तू ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान करना, हम तुम्हें राजा तो बना देंगे लेकिन उसका फिर दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे कुल में दुरुपयोग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। परमात्मा ने कृपा बरसी है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो जैसे कृपा हो रही है वैसे कृपा छिन भी जाती है, सेकंड लगता है। मैं देखता हूँ बाढ़ जब आती है, बने बनाए मकान, इटालियन पत्थर से लगे हुए मकान सेकंडों में ढह जाया करते हैं। जिसको बड़े आर्किटेक्ट बनाते हैं ना कि ये 100 साल तक की लाइफ है इसकी, वो कुछ ही मिनटों में वो लाइफ हाल ख़त्म हो जाया करती है। तो इस लेके अभिमान किसी चीज़ का नहीं, जो परमात्मा की वस्तु है उस वस्तु पे तो विशेषतर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब अंधकासुर को जब ये वरदान देने लगे तो अंधकासुर ने कहा कि प्रभु आप एक बात और मुझे कह दो कि मुझे ये कोई देवी देवता गण भी ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, देवी देवता गण तो नहीं मार पाएंगे तुम्हें, लेकिन काम सही करते रहना, और जिस दिन काम गलत करोगे तो जहाँ से उत्पन्न हुए हो उन्हीं के हाथों मारे जाओगे। अब उसने कहा कि मैं उनके हाथों कभी भी नहीं मरूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये कहकर ब्रह्मा जी ने एक और दैत्य को उत्पन्न किया जिसका नाम है महाबली गिल। शक्ति अंधकासुर की और नेत्र गिल के। अब आप देखो कि ब्रह्मा जी की कैसी सृष्टि है, देख कोई रहा है और कार्य कोई और कर रहा है। अब आप ये चीज़ का आभास लगाओ कि परमात्मा ने आपको, हमको, सबको शरीर दिया हुआ है। ऊपर से रंग रूप सबका अलग अलग है, लेकिन शरीर के अंदर में ढांचा सबका एक है। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, शरीर के अंदर भी हमारे जो अंग हैं वो भी सबके विपरीत विपरीत हैं। आपकी आँखों की पुतलियाँ मेरे आँखों की पुतलियों से नहीं मिलेगी, मेरे हस्तों के जो चिन्ह हैं वो आपसे नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता से मेरे नहीं मिलेंगे। अब आप इसका क्या मतलब जानते हैं? परमात्मा ने जो कृति बनाई हुई है किसी भी प्रकार की, वो अपने आप में बड़ी अनुपम है, जिसमें उन्होंने कहीं पे भी परिहास की जगह ही नहीं छोड़ रखी। एक बार एक व्यक्ति ने, दो मूर्ख थे। अब वो दो मूर्खों ने क्या कहा कि कई पुराणों को सुना, कई कथाओं को सुना, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखने का विचार किया कि भगवान की गलतियाँ, भगवान ने सृष्टि बना के क्या क्या गलत काम किए हैं वो गलतियों की पुस्तक बनाया। दोनों मूर्ख थे। तो पहले मूर्ख ने कहा कि भैया शुरू कहाँ से करें? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने सबसे पहले वनस्पति बनाया। सुना था ना आपने शिव महापुराण में, वनस्पतियों को पहले परमात्मा ने बनाया। तो पहले वनस्पति से ही शुरू करते हैं। कहना ठीक है, वनस्पति ठीक है। अब वो आगे बगीचे के अंदर में, तो शुरुआत में उन्होंने क्या देखा,
एक झाड़ के ऊपर में सीताफल लगा हुआ है, सीताफल होता है ना। अब उसने देखा कि पतली सी टहनी है, फल इतना बड़ा है। ये देखो परमात्मा की पहली गलती, अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो इसका क्या बनेगा बताओ। कह रहा हाँ ये ठीक कह रहे हो, इसको लिखो। अब वो आगे गया, उसके बाद उसने क्या देखा, एक कटहल का पेड़, पेड़ पे पत्ते कम है, फल इतना बड़ा है कि किसी के सर पे गिरे तो काम हो जाए। अब उसने कहा कि भगवान की यहाँ पे दो गलतियाँ, एक तो पेड़ लंबा कर दिया, फल इतना बड़ा कर दिया, ऊपर से गिरे तो पता नहीं कईयों की क्या दशा हो जाए। एक तो पेड़ छोटा होना चाहिए और फल भी छोटा होना चाहिए। अब उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा घास। अब उसने कहा कि ये घास का क्या काम, ना इससे कुछ उगता है ना इससे कुछ बनता है, बल्कि इसके ऊपर में जल गिर जाए तो गाद और बन जाती है, उससे चलने वाले व्यक्ति के शरीर में मिट्टी और लगती है। ये परमात्मा की और गलती है। अब वो और आगे बढ़ा तो वो मूर्ख कहने लगा कि भैया बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, गलती बिल्कुल सटीक पकड़ रहे हो। अब उसने कहा अभी चलो तो सही, अभी तो पूरी बुक भरनी है गलतियों से। तो उन्होंने कहा कि भैया धूप बहुत हो रही है, थोड़ा सो जाएं, फिर आराम से बैठ के लिखेंगे। अब वेद व्यास जी ने तो 6000 वर्ष में सारे पुराण लिखे, तो कम से कम हम तो 60 दिन तो लेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करो। अब काम धंधा उनके पास कुछ था नहीं, वेले आदमी। मूर्ख कौन होता है, जो वेला होता है, जो पार्क में बैठ के टाइम वेस्ट करे, वो सबसे बड़ा वेला होता है। जो फ़ोन के ऊपर में बेमतलब के व्हाट्सएप भेजता रहे, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, उसकी वीडियो, उसकी मैसेज, उसकी वीडियो, उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अब वो पेड़ के नीचे में वो सोया, जैसे वो पेड़ के नीचे सोया तो सोते सोते एक की नींद लग गई जो किताब लिखवा रहा था। अब वो पेड़ के किसके नीचे सोया था, आम के ऊपर में मालदा आम लगे हुए थे। आपको पता है सबसे मीठा आम होता है मालदा आम, और सबसे ठोस आम भी मालदा आम होता है। आपको मैं बताऊँ, ये परमात्मा की बहुत बड़ी आकृति है। ऊपर से अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो चोट भी लग सकती है। अब वो सो रहा था और गलती से वो आम उसकी नाक पे गिरा, नाक पे गिरा और चोट लगी। चोट लगी तो खून निकला। तो दूसरा जो मूर्ख था वो थोड़ा डरपोक भी था, तो उसने क्या कहा कि भैया अच्छी किताब लिख रहे हो, अभी किताब के कुछ ही पन्ने लिखे हैं और परमात्मा की तरफ से रिजल्ट आ गया है कि उनकी कोई भी कृति ऐसे नहीं बनाई हुई है। ये सोचो, उस परमात्मा ने झाड़ पे ही सीताफल लगाया है कि भाई अगर ये फल गिरेगा तो झाड़ में ही गिरेगा और इधर उधर नहीं गिरेगा। और वो परमात्मा की जो घास है, जिसके ऊपर नंगे पांव चलकर व्यक्ति अपनी नेत्र ज्योति को सिद्ध करता है और उसको शुद्ध पवित्र करके जब वो भगवान के ऊपर में चढ़ाता है दुर्वा रूप में, तो परमात्मा शिव उसके ऊपर कृपा करता है। अब जब उसकी नाक फूट गई तो उसे पता लग गया कि वाकई भगवान की कोई कृत खराब नहीं है। किताब को उसी वक्त फाड़ा और फेंक दिया। अब उस अंधकासुर ने देवासुर संग्राम को प्रारंभ किया। वो गिल नाम का असुर के माध्यम से उसके नेत्र को द्वारा वो देखता और अपने शक्ति से वो जीतता चला गया। जब उसने इंद्र की गद्दी को जीत लिया, इंद्र के सिंहासन के ऊपर में वो जब आरूढ़ हो गया, तो यहाँ पर में भगवान ब्रह्मा जी ने इंद्र को पूछा, बेटा तुमको हमने बोला था ना कि हंसी मत करना, अब देखो ये गद्दी पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया तुम्हारी गद्दी पे। कहने लगा कि प्रभु
मुझे पता लग गया। ये हरि की लीला है, शिव की लीला है। अंधे को राजा बना दे और देखने वाले को हाल फकीर बना दे। ये परमात्मा की लीला है। कब किसको वो क्या दे देंगे इसको कोई नहीं जानता। अब वो गद्दी पे बैठा तो इंद्र ने कहा कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मैंने हंसी करी, लेकिन उस हंसी का इतना बड़ा तो बलिदान मत दे दो। अब मेरी जगह पे ये इसने बैठ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन गलती तो मैंने की। मेरे और जो साथी थे उनकी जगह पे भी ये बैठ गया है। अब ये सूर्य को उनके अनुकूल उगने नहीं देता है, वरुण को उनके अनुकूल पवन देने नहीं देता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की ये गलतियां कर रहा है। तो इस गलतियों का उपचार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने इसको समझाया है कि गद्दी तो तुम्हें इंद्र की देंगे, लेकिन अगर गलती करोगे तो छीन लिए जाओगे, घबराओ मत। तब इंद्र ने क्या किया? मादक को उत्पन्न किया। मादक का मतलब होता है आलस्य, मादक का मतलब मदिरा, मादक का मतलब लड़ाई, और मादक का मतलब कुदृष्टि। ये एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। अब वहाँ पे भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर ये इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुए, ये चीज़ें इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुई। अब वो सारी की सारी अंधकासुर के पास पहुँच गई, वो सारी वस्तुएं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अंधकासुर के यहाँ पर वो जो गिल नाम वाला असुर जो उत्पन्न हुआ था, उसने मदिरा पीना शुरू किया। अब वो मदिरा जो पीता था वो अंधकासुर के सामने ही बैठ के पीता। कई घरों में मैं देखता हूँ कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो क्या कहते हैं, पंडित जी पीने की आदत तो हमारी रोज़ की है, तो हम बाहर पी के हल्ला नहीं करते, रोज़ घर ही में पीते हैं और आराम से किसी को कुछ नहीं कहते हैं। अपना एक रूम बना रखा, उसमें पीते हैं और उसी में बस बाहर नहीं जाते पीने के बाद। मैं क्या इससे और अच्छा काम क्या करना है आपने, जो घर ही में पीते हो, घर को भी दूषित करते हो, ताकि घर के अंदर में कोई ज्ञानी व्यक्ति ना रहे। जहाँ मादकता होगी वहाँ पे ज्ञान विवेक कभी नहीं रह सकते। घर को कभी अशुद्ध मत कीजिए, घर शुद्ध होना चाहिए ताकि सात्विक विचार और परमात्मा का वास उस घर में होता रहे। जहाँ घर शुद्ध नहीं होता वहीं पे नास्तिकताओं का प्रवेश होता है, और उसी घर के अंदर में तामसिक वस्तुएं घुसती रहती हैं। कर्टन को ठीक करें। तामसिक वस्तुएं उसी घर में घुसती रहती हैं और नाना प्रकार के दुख व्यवधान होते हैं। अब वो अंधकासुर के सामने में ही बैठकर दारू पिए, अंधकासुर को दिखाई ना दे। अब अंधकासुर ने कहा कि स्वर्ग में तो खुशबू ही खुशबू उत्पन्न होती थी, यह दुर्गुणता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, बदबू कहाँ से आ रही है? तो वो गुल कुछ ना कहे, वो मुंह उधर घुमा लिया करे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, राजा अंधकासुर है लेकिन चला एक गिल, मादकता प्रारंभ हुई। अब उसने क्या किया, एक दिन अंधकासुर को मदिरा पिला दिया बातों बातों में। बस एक दिन पिलाने की देरी थी, बाकी दिन तो खुद ही शुरू हो गया। किसी को बर्बाद करना हो तो उसको कोई कुसंग लगा दो, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर उसको कुसंग लगा दिया। अब उसे ये ध्यान से उतर गया कि ब्रह्मा जी ने समझाया था कि बेटा जिस दिन इसका दुरुपयोग करोगे उस दिन तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। अब होते सोते वो गिल की तो पत्नी थी, इसकी कोई पत्नी नहीं थी, अंधा था, अंधे से शादी करेगा कौन? और मेरा मानना है कि जिनका ज्ञान विवेक कम हो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब अगर वो ज्ञान से अंधा है तो वो बाद में और बड़ा अंधा हो जाएगा। इससे अच्छा उसे शादी नहीं करनी चाहिए, वो वैसे ही ठीक है। मंदिर में एक बच्चा आता है, थोड़ा सा वो ज्ञान विवेक उसमें कम है, तो वो मुझे कहता है कि पंडित जी मेरी शादी हो जाएगी?
मैं क्या बाबू रे, शादी के बगैर ही ठीक हो। शादी जिस दिन हो जाएगी उस दिन तुम्हारी इससे ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी, तो ऐसे ही तुम ठीक हो। हाँ, मैं क्या तुम ऐसे ही ठीक हो। अब उस अंधकासुर को लगा कि अब मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि गिल की शादी हो गई है, मेरा मंत्री है उसकी शादी हो गई है, मैं राजा हूँ तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। अब उन्होंने कहा कि जाओ तीनों लोकों में, भुवनों में जाकर देखो, जो सुंदर जनानी हो उसी से हम शादी करेंगे। अब वो मंत्री ने क्या किया, सोचा कि अभी काम बन गया, अब ऐसे किसी की महिला को ढूंढ के लाओ जिससे फाइट हो, ये मारा जाए और इसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं, ये मारा जाए और इसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं। अब वो ढूंढते ढूंढते वो भगवान शंकर के पास ही पहुंच गया। उन्होंने माँ पार्वती को देखा, कहने लगा परम सुंदरी पृथ्वी पे अगर कोई है तो पार्वती है, तुम इनको ग्रहण करो। अब उसको ये तो पता था कि मैं रुद्र अंश हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माँ पार्वती मेरी माँ है। जब पिता शंकर हैं तो माँ पार्वती है। अब उसने क्या कहा कि अब मैं शादी करूँगा तो पार्वती जी से। अब उसने पूछा कि गिल को पूछा कि वो जनानी देखने में दिखती कैसी है। उन्होंने कहा भैया हमारे से बहुत ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने कहा इसी को फाइनल करो, जल्दी से इसी को फाइनल करो। इंद्रादिक देवता कहते हैं कि माँ सरस्वती गिल के कंठ के ऊपर में आ गई कि इस मूर्ख की दुर्गति इसी द्वारा हो जाए। जब हमारे पाप कर्म हमारे सर पे मंडराने लग जाते हैं ना, तो ऐसे ही सरस्वती बैठ जाती हैं। जब वो बाएं कंठ के स्वर पे बैठती हैं तो हमारा विनाश होता है, और दाहिने कंठ के स्वर पे बैठती हैं तो कल्याण होता है। तो दाहिने पे कभी कभी बैठती हैं, लेकिन बाएं पे हर उस वक्त बैठ जाती हैं जब हम पाप कर्म करते हैं। अब यहाँ पर में उस गिल ने क्या किया, कहा कि चलो भगवान शंकर से जाकर युद्ध करो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो पिताजी हैं, उनसे युद्ध नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हैं तो पिताजी से वैसे ही मांग लो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हैं, लेकिन वो कौन है? तो वो गिल ना बताए कि वो तुम्हारी माता जी हैं, ये वो बता देता तो युद्ध क्यों होता। अब उसने क्या किया कि चलो ठीक है, पिताजी वैसे छोड़ देंगे, अब जो होगी मैं बाद में हाथ जोड़ लूँगा कि प्रभु मुझे दिखाई तो देता नहीं, लेकिन मेरी शादी करवा दो। अब वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए गया, देवासुर संग्राम हुआ। जब देवासुर संग्राम हुआ तो वो गिल क्या किया, वो गया और जाकर माता पार्वती का उसने हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही देवी के स्पर्श को वो प्राप्त करना चाहा तो माता ने चंडी रूप धारण किया। सबसे पहले उस गिल को ही निगल लिया, वो गिल ही पहले साफ हो गया कि पाप उत्पन्न यहीं से हुआ। गिल को जब निगल लिया तो ये घबराकर अंधकासुर अपने गुरु जी के पास गया, शुक्राचार्य जी के पास, कि गुरु जी वो गिल को तो पता नहीं किसी देवी ने निगल लिया, अब मैं युद्ध लड़ूंगा कैसे, आप उसको जीवन प्रदान करो। और शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या आती है, वो भी भगवान शंकर से ही ली हुई है। अब वहाँ पर देवासुर संग्राम युद्ध हुआ तो मृत संजीवनी की विद्या से वो शुक्राचार्य जी असुरों को जीवित करने लगे। नंदी जी गए भगवान शंकर को, कहा कि प्रभु आप वरदान जिन जिन को दे देते हो थोड़ा सोच समझ के तो वरदान दिया करो, आपसे वरदान पाके आपकी विद्या जानकर आप ही पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बताओ। और माँ पार्वती चंडी रूप लेकर युद्ध क्षेत्र में गई हैं। उन्होंने कहा देवी गई हैं? तो उन्होंने कहा हाँ देवी गई हैं। अब उन्होंने कहा कि अब इसका क्या होगा? उन्होंने कहा इसका एक तरीका है कि प्रभु आप युद्ध क्षेत्र में जाएं, युद्ध क्षेत्र के अंदर में जाएं। भगवान शंकर गए, शुक्राचार्य जी को ही पहले उठाया और अपने अंदर में ले लिया, शुक्राचार्य जी को निगल लिया। अब शुक्राचार्य जी का कहा जाता है, शिव महापुराण में लिखा है, उनको ऊपर से नीचे घूमते घूमते कई हजार वर्ष हो गए, शंकर भगवान के उधर तक ही घूमते में।
वो जगह ढूंढे बाहर निकलने का, जगह ना मिले, और शरीर में तपन इतनी हो, वो सोचे कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी परेशानी हुई। अब जब उसे पता लगा कि रास्ता निकलने का कुछ बाकी बचा नहीं है, तो वो वहीं पे बैठकर भगवान शंकर के उदर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ किया। भगवान शंकर की स्तुति कर कर उनको रिझाना शुरू किया। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं अभी संध्या को मारूंगी। तो भगवान ने कहा कि देवी, अपनी संतान को एक बार मैंने मार के बड़ा गलत काम किया, तुम ऐसा गलत काम मत करो। उसको दिखता नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं है। इसके दुर्गुण सबको हटा दो और इसको सच्चाई बता दो, बस यही करना है। अब परमात्मा शिव ने, माँ पार्वती ने अपना साधारण रूप बनाया। उस युद्ध के अंदर में जितने असुर थे उनको माँ चंडी जी ने ग्रसन कर लिया और साधारण रूप बनाकर उस अंधकासुर के पास भगवान शंकर गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे से उत्पन्न है। कहने लगा कि हाँ प्रभु, ये मुझे पता है, मैं आपसे उत्पन्न हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, तेरे को उस गिल ने जो बताया कि सुंदर जनानी है, वो सुंदर जनानी और कोई नहीं, वो तेरी माँ है, वो पार्वती जी हैं और वो मेरी धर्म पत्नी है। अब ये बात जब उसने सुना तो उसके ज्ञान विवेक खुले और उसने भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरण पकड़ लिए। कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आँखों से अंधा था, मैं ये जान नहीं पाया, और सबसे बड़ा कुसंग मैंने वो किया कि उस गिल की बातों में आकर मदिरा का मैंने पान किया, इसीलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो। अब वो ऐसे कहकर शोकातुर होकर भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में बैठकर रोने लगा। जब वो बहुत देर तक रोया तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु है तो ये अंधाई, इससे भूल हुई है, कोई बात नहीं, इसे क्षमा कर देते हैं। भगवान शंकर ने उसको मृत्यु नहीं दी, क्षमा कर दिया और अपना गण बनाकर अपने पास ही रख लिया। लेकिन अभी भी कथा बाकी है। वो क्यों बाकी है? क्योंकि अभी गुरुजी तो अंदर ही है। वो जो नई नई उपाय टोट के बतला रहे थे वो तो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, वो बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब भगवान शंकर के पेट से आवाज़ निकले ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये पेट में कुछ दिक्कत हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो दिक्कत पृथ्वी की थी वो दिक्कत हमने पेट में ले रखी है, यही दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने कहा इसकी भी बुद्धि ठिकाने लगाते हैं, अब इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसको भी तप करते हुए बहुत टाइम हो गया। भगवान शंकर ने लिंग रूप से, लिंग के माध्यम से, वीर्य से शुक्रदेव को बाहर निकाला। अब वो जब निकले तो भगवान शंकर के संतान हो गए, क्योंकि अब वो भगवान शंकर के अंदर से निकले। बाहर आए, उन्होंने आकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। कहने लगे कि प्रभु अब मेरे को माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा, अब आप मुझे क्षमा कर दें। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि देखो शुक्राचार्य जी, अब आपको मैं गुरु बना के छोड़ूंगा भी नहीं, ना तुम पृथ्वी पे रहोगे और ना किसी के गुरु बनोगे। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रभु मुझे किधर भेजोगे? तो उन्होंने कहा तुम्हें अब आज से हमने ग्रह बना दिया, शुक्र ग्रह बना दिया। अब तुम ऊपर आभा मंडल पे रहो, नीचे अपनी विद्या से किसी को समझाना बुझाना नहीं, अब ऊपर ही चमकते रहना। भगवान शंकर ने इस प्रकार से शुक्राचार्य जी को शुक्र ग्रह बनाया। इधर कामदेव ने जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पर, और वहाँ पर एक बाणासुर था जो श्री कृष्ण भगवान से जलता था, कुपित होता था। तो भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर उस बाणासुर को किसी ने बतलाया कि जो कृष्ण का संतान है अनिरुद्ध, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को उठाया चोरी छुपे और समुद्र में फेंक दिया।
और उस समुद्र के अंदर में एक मछली ने उस अनिरुद्ध नाम वाले कामदेव जी को ग्रहण कर लिया। लेकिन भगवान शंकर की माया है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। आप चाहे किसी भी कोने में कहीं भी जाकर छुप जाओ। इधर प्रभु की कृपा हुई, समय कल्प बीता। वो मछली जिसने अनिरुद्ध जी को ग्रहण किया था वो गलती से मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई और उन्हीं के राजभवन में वो मछली आ गई, क्योंकि वो नॉन वेज खाता था। इसीलिए कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज खाने वालों की मृत्यु वो नॉन वेज ही बन जाता है, उसका मृत्यु का कारण वही बन जाता है। ये कथा दर्शाती है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये कथा कह रही है। उसने मछली खाया और मछली ने उसको खा लिया। अब वो वहाँ पर में जो है सो भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर वो राजभवन के अंदर में वो मछली आई और वहाँ पर में रति जो कामदेव की पत्नी है उसे सूचना मिल गई। तो उसने जाकर बानासुर की जाकर नौकरी पकड़ ली कि प्रभु मैं नौकरी करने आई हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका बिल बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। अब उन्होंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देके उन्होंने कहा कि रख लो इसको, जो भी करे सब ठीक है, रख लो। अब उन्होंने रख लिया। पता लग गया, उस मछली के गर्भ से वो बच्चे को उठाया और उसका पालन पोषण रति जी ने किया। जो जो अनिरुद्ध जी की आयु बढ़ी तो उसका वात्सल्य माता से हटकर पत्नी प्रकार रूप होने लगा। तो एक दिन अनिरुद्ध ने पूछा कि तुमने इतने दिन तक माता के समान मेरी सेवा की, अब तुम्हारे हाव भाव मुझे ठीक नहीं लगते, तुम हो कौन? तब वहाँ पर ब्रह्मा जी आकाश मंडल में आए। उन्होंने कहा कि बेटा तू कामदेव है और ये तेरी धर्म पत्नी रति है। भगवान शंकर की कृपा से तेरी ये दुर्दशा हुई है, तेरी बुद्धि खोलने के लिए तेरे को ऐसा भेजा गया है। अब तेरा जन्म यहाँ पर बानासुर के वध करने के लिए हुआ है, अब तू जा और बानासुर का वध कर दे। तो वो कामदेव जो अनिरुद्ध रूप लेके आए हैं, उन्होंने भगवान शंकर का पाशुपात अस्त्र उठाया, उससे बानासुर को उन्होंने प्राणांत किया है। जब बानासुर को बाण लगा तो उस बानासुर ने कहा अब मुझे समझ में आई हरि की लीला। मैं भाग रहा था अपने कर्मों से कि मैं अपने कर्मों से बचकर भाग जाऊंगा, मैं भाग रहा था अपने कर्मों से, लेकिन जिधर भागा उधर ही प्रभु नज़र आए। मैं जिधर भी भागना चाहा वहाँ पे भगवान मेरे को नज़र आ गए। तो मुझे पता लग गया कि उस हरि की लीला बड़ी अपरंपार है। तो इस प्रकार से शिव महापुराण की ये युद्ध खंड की कथा यहीं पे संपूर्ण होती है, जिसको मैंने भावनिष्ठा रूप से आपको सुनाया। अब आपको कितना समझ में आया ये आप अपने ज्ञान विवेक से समझें, और नहीं समझे तो फिर अंधकासुर की कथा दोबारा सुने। और कल से पुनः इस भक्ति प्रदायिनी श्रावण मास के अंदर में विष्णु पुराण की कथा भावनिष्ठा रूप से इसी समय प्रातःकाल जो सुबह 6 बजे का है उसी समय से उसकी कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग उनको सुने, भगवान शंकर की लीलाओं के साथ हरि की लीलाओं को भी श्रवण करते हुए अपने आप को धन्य धन्य करें। बोले शंकर भगवान की जय।